दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ का जो एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन है, भले ही एक नॉन रेगुलर एग्जामिनेशन है, बट जब भी एग्जाम आता है बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इनके लिए प्रिपेयर करते हैं। 2015 के बाद एपीएफसी एग्जामिनेशन सीधा 2023 में हुआ और अब 2025 में कंडक्ट हो रहा है। ईओ एग्जामिनेशन भी रेगुलर नहीं है, 17 के बाद 21 में हुआ, 21 के बाद 23 में और 23 के बाद 25 में हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पेपर भी इवॉल्व हो रहे हैं। अगर आप 2015 का जो है एपीएफसी एग्जामिनेशन देखो तो आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा फ्रॉम 2023 पेपर। दोनों पेपर में आप लोगों को जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ईओ एग्जामिनेशन को भी देखें तो वो भी इवॉल्व हो रहा है। 2017 का पेपर डिफरेंट है 2021 से, और 2021 का पेपर डिफरेंट है 2023 से। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी पेपर के इवॉल्व होने के साथ साथ इवॉल्व होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हमें न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन पे जाना पड़ेगा ताकि हम डील कर पाए उन चेंजेस से जो कि इन एग्जाम्स में टाइम के साथ हो रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन एंड टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड वे ऑफ प्रिपरेशन। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में नए हैं, एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आप लोग की गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आपको एपीएफसी और ईओ एग्जाम के बारे में बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। भाई इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, इस एग्जाम में कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, इस एग्जाम के पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, आपको सब कुछ यहां पर मिलेगा और ये आपके लिए फ्री है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि चीजें कैसे इवॉल्व हुई हैं, क्या क्या चीजें इवॉल्व हुई हैं। अगर आप 2023 का एपीएफसी एग्जाम रेफरेंस माने, क्योंकि हम इस टाइम एपीएफसी एग्जाम को ही रेफरेंस मानेंगे, क्योंकि जो अब एपीएफसी एग्जाम 2025 का होने वाला है, ईओ एंड एपीएफसी एग्जाम, वो पूरा कंबाइंड सिलेबस का होने वाला है। और वो कंबाइंड सिलेबस कौन सा सिलेबस था, जो कि एपीएफसी 2023 का था। तो यहां पर हम ईओ को भी ना लेके एपीएफसी 2023 को एक रेफरेंस मान के चलेंगे। तो यहां पर अगर मैं इस एग्जामिनेशन का सिलेबस देखूं तो 2015 के रेफरेंस में 2023 का जो सिलेबस था वो काफी मॉडिफाई हो गया था। बहुत सारे नए टॉपिक हमें इवॉल्व होते हुए दिखे। 2015 का अगर कोई बच्चा पेपर देखेगा ना तो उसको वहां पे अकाउंटेंसी दिखेगा ही नहीं, अकाउंटेंसी की वेटेज ही नहीं दिखेगी। हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग से पेपर में आए हैं और वो आपको क्लियर कट आइडिया नहीं दे रहे हैं कि भाई किस तरह का पेपर आगे आ सकता है। आप लोगों को ना टॉपिक्स के बारे में पता लग रहा है, ना आप लोगों को अप्रोच के बारे में पता लग रहा है। तो वो पेपर जो है एक डिफरेंट पेपर है, वहां से आप स्पेशल कंपोनेंट्स के बारे में तो बहुत कम अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे प्रिपरेशन के लिए जा पाओगे। लेकिन अगर आप 2023 का पेपर देखो तो यहां पर आप लोगों को बहुत क्लियर कट आइडिया मिल रहा है कि भाई किस तरह की चीजें आईआर एंड लेबर लॉ से पूछी जा सकती हैं, किस लेवल की चीजें आईआर एंड लेबर लॉ से पूछी जा सकती हैं, अकाउंटेंसी से कैसे पेपर आ सकता है। तो ये सारी चीजें अब आपको अपडेट होती हुई दिख रही है, मॉडिफाई होती हुई दिख रही है। तो सिलेबस में डेफिनेटली एक चेंज है। मैं सिलेबस यहां पर जो है ब्रॉड सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर डिकोडेड सिलेबस की बात कर रहा हूं, टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो 2015 के पेपर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक लिस्ट बन के आती थी वो एक डिफरेंट लिस्ट थी, और 2023 के अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक डिफरेंट टॉपिक लिस्ट बन रही है। टॉपिक लिस्ट हमारी अपडेट हो रही है, मॉडिफाई हो रही है। नंबर ऑफ टॉपिक्स जो प्रिपेयर करने हैं हर एक कंपोनेंट में वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम बात करें पैटर्न की तो दोस्तों पैटर्न भी डेफिनेटली चेंज हुआ है। अगर आप 2015 का या 2017 का ईओ एग्जाम का पैटर्न देखें तो वहां पर आप लोगों को 100 मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट और 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ रहा था, और जो वेटेज थी वो लगभग 50-50 थी इंटरव्यू की और रिक्रूटमेंट टेस्ट की। बट अब वो चीजें अगेन डिफरेंट हो गई हैं। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट की वेटेज 75% है ओवरऑल स्कीम में, और इंटरव्यू जो है 25% वेटेज का है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को रिक्रूटमेंट टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे वो पेपर क्वालिफाई करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं 2015 का पेपर देखूं एपीएफसी एग्जामिनेशन का, या फिर 2017 का पेपर देखूं ईओ एग्जामिनेशन का, 2021 का पेपर देखूं ईओ एग्जामिनेशन का, उनका डिफिकल्टी लेवल अगर मैं उस ईयर के रेफरेंस की भी बात करूं तो भी हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू 2023 पेपर। 2023 का डिफिकल्टी लेवल काफी हाई था। जो बच्चे मल्टीपल ईयर्स इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको भी एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला कि भाई 2023 के पेपर में थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल था वो अनएक्सपेक्टेड आ गया। हम इतने डिफिकल्टी लेवल की जो है उम्मीद नहीं कर रहे थे। और जो लोग मॉर्निंग में ईओ का पेपर देने बैठे उनको तो ये लगा कि सर शाम का पेपर एपीएफसी वाला जनरली इजी था कंपेयर टू मॉर्निंग ईओ पेपर। और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पूछने का है यूपीएससी का, वो भी इन पेपर्स में मॉडिफाई होता रहा है। ठीक है, पहले वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते थे और अब जो है आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं हम कंपोनेंट वाइज, और आप लोगों को मैं क्लियर कट आइडिया देना चाहूंगा कि भाई किस कंपोनेंट में आपको किस तरीके से अब अप्रोच करना चाहिए, आपकी पुरानी अप्रोच में क्या मॉडिफिकेशन आनी चाहिए अगर आप लोग पुरानी प्रिपरेशन भी कर रहे थे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसका नाम है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए कंपोनेंट नया है, आप लोगों ने इसको पहले प्रिपेयर नहीं किया है। तो इस कंपोनेंट में अगर हम 2023 का पेपर देखें और पुराने पेपर से कंपेयर करें उसको, तो हमें कुछ चेंज इन सिलेबस देखने को मिलता है।
आप 2021 का ईओ पेपर का अगर अकाउंट्स का जो है पेपर देखेंगे तो वहां पे जो टॉपिक्स थे उनमें हमें कुछ और एडिशनल टॉपिक देखने को मिले 2023 के पेपर में। फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये टॉपिक्स हम पहले कवर नहीं कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे कवर नहीं कर रहे थे, तो अब आपको ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो हमारी न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला चेंज क्या आया कि भाई टॉपिक अपडेट हो गए, सिलेबस मॉडिफाई हो गया। और दूसरा चेंज क्या आया कि भाई अब हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनको डील करने के लिए हमें अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा कि भाई 2021 तक कभी भी अकाउंटेंसी से न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए, तो अब 2023 में जब न्यूमेरिकल आए हैं तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि भाई अब जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। अब आप ये क्वेश्चन जब ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है 8BCD उस फॉर्म में नहीं दिख रही, यहां पर आपको थोड़े केस बना के दे दिए, आपको थोड़ी सी सिनेरियो बना के दे दिया। फॉर एग्जांपल, अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर सिंह इज क्रेडिट रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश। अब यहां पे क्लियर एक स्टेटमेंट लिखी कि भाई जो एक अगर कोई अमाउंट किसी और के अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिट हो जाए तो क्या उसको ट्रायल बैलेंस का एरर मानेंगे। इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम करने की बजाय आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो दे रहे हैं, तो यहां पर जिस बच्चे ने समझा होगा वही बच्चा इन क्वेश्चन को डील कर पाएगा। तो अकाउंटेंसी में हमारी प्रिपरेशन की अप्रोच अब क्या होनी चाहिए, न्यू वे ऑफ अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई चीजों को समझना है, चीजों को अप्लाई करके देखना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है। और अगर वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको आ गई तो एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इनको इजीली डील कर पाओगे। सिमिलरली न्यूमेरिकल, जैसे ट्रायल बैलेंस का जो लीफो के ऊपर क्वेश्चन था, ये वाला लीफो के ऊपर क्वेश्चन था, और ये वाला जो ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर क्वेश्चन था, ये अगेन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए थे। तो यहाँ पे अप्रोच में क्या चेंज आ रहा है कि भाई हमें अब थोड़ा सा अकाउंट्स में डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो सरफेस रीडिंग की अब रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि 2017 और 2021 में करते थे। सरफेस रीडिंग से उस टाइम पर काम चलता था, मलाई आप खा के जाते थे तो वहां पे आपको मलाई का आनंद भी मिलता था पेपर में, लेकिन अब वो टाइम गए हैं। अब आपको अकाउंटेंसी, IRN लेबर लो, बाकी बताऊंगा आपको, वो आपको डेप्थ में प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है चेंज होता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब वो आपसे एक लेयर नीचे जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहां पर हमारी अप्रोच में चेंज आना चाहिए। हमें अब वो सिनेरियो माइंड में नहीं रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में चले जाएंगे और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। नहीं, थोड़ा सा आपको डेप्थ अब जो है पकड़नी पड़ेगी अकाउंटेंसी कंपोनेंट में। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं जो है कंप्यूटर अवेयरनेस। दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम में 2023 में आप लोगों को सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सिलेबस लगभग वही था। हाँ, जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग डिटेल इन्होंने पूछा, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि कौन सी टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं, वो वाला टॉपिक हम शायद पहले कवर नहीं करते थे, वो आपको कवर करना पड़ेगा। बट डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया, टॉपिक ऑलमोस्ट सेम रहे, लेकिन उन टॉपिक से एक लेवल डाउन जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जैसे अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आईपी एड्रेस इन मैश टोपोलॉजी, इफ वी हैव 6 कंप्यूटर हाउ मेनी लिंक्स मस्ट बी देयर, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 473 इज विच वन अमंग द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू चेक द एरर स्टेटस ऑफ हार्ड ड्राइव। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है HTML को लिंक करने के लिए। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए अगेन सरफेस नॉलेज काम नहीं आएगी, आप लोगों को कंप्यूटर को बहुत डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा। पहले बच्चे क्या करते थे कि सर कंप्यूटर तो हो जाएगा, हमें बेसिक नॉलेज है, हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के, हमने इंजीनियरिंग कर रखी है, हम जो है एक IT फर्म में काम करते हैं, कंप्यूटर कर लेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये क्वेश्चन सॉल्व करने डिफिकल्ट है, इनके लिए एक प्रॉपर आपको जो है सिलेबस कवर करके ही एग्जाम में जाना पड़ेगा। तो यहां पर अप्रोच में क्या चेंज आएगा कि भाई अब कंप्यूटर पे भी डेडिकेटेडली हमें मिनिमम 20-30 आवर्स लगाने पड़ेंगे और ये टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 473 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, तो आपको ऐसी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तभी आप इनको जो है बना पाएंगे। या फिर कौन सा IP एड्रेस करेक्ट है, इसके लिए आपको IP एड्रेस की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई IP एड्रेस के रूल क्या है। सिमिलरली जो ये क्वेश्चन है कि भाई मैश टोपोलॉजी, अगेन यहां पर आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ऊपर से नहीं पूछे गए, ये क्वेश्चन डेप्थ पे पूछे गए हैं। तो आप लोगों का डिफिकल्टी लेवल अब एग्जाम में इंक्रीज हो रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस का, इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं बार बार इसलिए आपको ये सजेशन दे रहा हूं क्योंकि हम जब कुछ नए कंपोनेंट्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्यों इसमें टाइम खराब करना। एक तो कंपोनेंट की वेटेज बहुत हाई है, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 यहां से आएंगे, ऑलमोस्ट यूपीएससी ने कंप्यूटर अवेयरनेस की वेटेज फिक्स कर दी है। प्लस भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़े, एक और कंपोनेंट की बात करें जो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों इस कंपोनेंट में हमें बहुत ही क्लियर अब ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है कि भाई भले ही सिलेबस में इंडियन कल्चर और फ्रीडम मूवमेंट है, बट यहां पर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे नंबर में आते हैं। इन्होंने 10 क्वेश्चन जो पूछे हैं एपीएससी एग्जामिनेशन 2023 में, वहां पर 4 क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो आपके फ्रॉम कल्चर हैं, और सिर्फ 1 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है।
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि भाई किस चीज की वेटेज ज्यादा है। नो डाउट ये सिनेरियो चेंज हो सकता है, आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री फ्यूचर में इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एंशिएंट के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। जैसे इन्होंने वेंगी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने जो विजयनगर एम्पायर की 4 डायनेस्टी थी उनके जो राजा को मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा है, उनके लिए अगेन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था यहाँ पे है नहीं, आप देखेंगे पक्का कि विजयनगर एम्पायर के आपको 4 किंग दे दिए हैं और डायनेस्टी वाइज आपको मैच करना है कि भाई कौन सा किंग कौन सी डायनेस्टी से मैच करता है। उसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलरली जो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है 19th एंड 20th सेंचुरी के, दैट वाज डिमांडिंग अ वेरी गुड नॉलेज। हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद भी अमलंदा घोष के बारे में नहीं पढ़ते, व्हीलर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक अलग से कवर करना पड़ेगा बच्चों को। सिमिलरली जो स्टेज जो बहुत सारी रिवोल्ट थी, जो बहुत सारे प्रोटेस्ट थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से पहले हुए, लाइक वेलोर म्यूटिनी, लाइक रानी चेन्नम्मा की लड़ाई, तो वो सारी चीजें हमें कवर करनी पड़ेंगी, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और चीज क्या पता लग रही है कि यहाँ पर भी जो सिलेबस की डेप्थ है हिस्ट्री में वो कहीं ना कहीं 2021 और 2017 के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई है, और ये पेपर क्वाइट सिमिलर टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो गया है। यहां पर आप लोग इस एग्जाम को सीएपीएफ सीडीएस से पहले कंपेयर करते थे, अब वो सिनेरियो चेंज होगा। अब ये एग्जाम कहीं ना कहीं आप लोगों से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तरह जो यूपीएससी हिस्ट्री की प्रिपरेशन है वैसे ही ये प्रिपरेशन यहाँ पे आपसे डिमांड कर रहा है, तो काफी अच्छा लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस देखो आपको ना यहां पर भी बहुत डेडिकेटेड नॉलेज चाहिए। जैसे टेंपल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है भाई इनमें से क्या मैच नहीं करता है, विमाना, हर्मिका, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें आपने 2 चीजें इन्होंने नहीं सुनी, जैसे आपने समग्र ज्ञान सूत्रधारा नहीं सुना हुआ, कुतग्रशिला नहीं सुना हुआ, विमाना और हर्मिका सबने सुना हुआ था लेकिन बाकी दोनों चीजें नहीं सुनी हुई थी। सिमिलर जो क्वेश्चन है जो मैंने अब बताया आपको आर्कियोलॉजिस्ट वाला, जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर, अमलंदा घोष, दिस इज अ टफ क्वेश्चन। तो हिस्ट्री में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई हमें एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरी बात कि जो टॉपिक हमें नहीं देखने को मिला उससे हमें आइडिया लग रहा है कि भाई आगे भी कुछ और टॉपिक आ सकता है, तो यहां पर आप लोग अपडेटेड रखिए और जितनी वाइड और जितनी डेप्थ में प्रिपरेशन कर पाओ उतना अच्छा रहेगा। पहले वाइड पे जाइए कि हर टॉपिक कवर करें और फिर हर टॉपिक को अच्छे से कवर करें, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। आगे बढ़े, एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ना मैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर आपका नजर डालना जो है आपकी नजर डालना चाहूंगा। जो कंपोनेंट सेम आ रहे हैं, जैसे जनरल इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, इंडियन पॉलिटी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो वहां पर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, वो आपको पता है कि वहां पर सेम वे ऑफ प्रिपरेशन ही चलेगा। बट ये चीजें आपको गाइड करेगी भाई वहां पर भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है अपनी अप्रोच में। अगर मैं बात करूं आयरन लेबर लॉ की, दोस्तों यहां पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला कि हम हमेशा कहते थे कि भाई 2023 तक आपको 6 एक्ट प्रिपेयर करने हैं फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, लेकिन इस पेपर में हमें 6 नए और लेबर लॉ देखने को मिले जो कि पहले नहीं पूछे थे यूपीएससी ने। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट ऑफ 1970, द प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, द माइन एक्ट ऑफ 1952। ये एक्ट पहले एग्जाम में नहीं आए थे एपीएफसी या फिर ईओ में, आपको पहली बार ये एक्ट देखने को मिले, तो सिलेबस का दायरा बढ़ गया। अभी तक हम 6 लेबर लॉ प्रिपेयर कर रहे थे, अब हमें 12 लेबर लॉ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और दोस्तों फ्यूचर में भी ये लेबर लॉ के नंबर में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेबर लॉ हमारे देश में बहुत सारे हैं और जो लेबर लॉ न्यूज में आते रहते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते रहते हैं। और एक और चीज कि भाई लेबर कोड से भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट प्रायोरिटी क्या रखनी है, लेबर लॉ। ये 12 लेबर लॉ तो करने ही करने, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। कोई नया लेबर लॉ अगर करंट अफेयर में दिखता है तो प्लीज उसको फॉलो कर लीजिए, अवॉइड मत करिए। पहले क्या होता था कि भाई 6 लेबर लॉ आ रहे हैं एग्जाम में 2015 से लेकर 2023 तक, हमें वही कवर करने, अगर कोई बाहर से कोई लेबर लॉ दिख भी रहा है तो उसको अवॉइड कर दो। बट अब वो जो हमारी अप्रोच है वो नहीं चलेगी, हमें न्यू अप्रोच फॉलो करनी ही पड़ेगी। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बेसिकली एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है भले ही, लेकिन है ऐसे एक क्वेश्चन था जहां पर आप लोगों को जो नंबर दिया गया था उसको मल्टीप्लाई करना था एक फैक्टर से, तब जाके आपका आंसर आ रहा था। तो वो क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सिर्फ एक्ट को ऊपर ऊपर से गो थ्रू करने से काम नहीं चल रहा है, आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट भी उसमें कवर करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोविजन को मैं इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं, मुझसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगेन अकाउंटेंसी की तरह अगर आप यहाँ पर समझ के जाएंगे तो आपको अपनी आउटपुट काफी अच्छी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं जर्नल साइंस। दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर मैं आपकी नजर इसलिए डालना चाहूंगा कि भाई यहां पर सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस अभी भी वही है, लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो डेप्थ ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो गए। मतलब यहां पर साइंस की बेसिक नॉलेज 9th और 10th की ही अप्लाई कर रहे हैं,
लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ही आप लोगों को 11th एंड 12th की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ह्यूमन आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी वाले कंफ्यूज हो गए, मेडिकल वाले कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर आप लोगों ने काफी डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है साइंस की और चीजों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे आपको दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रट्टे वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकल भी पूछा है, अगेन यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। जैसे क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, S = UT + ½ AT² का फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करके सॉल्व भी हो रहा था, ठीक है, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थी। बट जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए तो क्वेश्चन टफ ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको जो थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला था। तो यहाँ पे साइंस की ना अब सरफेस नॉलेज अगेन नहीं चलेगी। न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि भाई हर एक टॉपिक को डेप्थ में कवर करो, अच्छे से कवर करो और उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। और यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इन क्वेश्चन को डील करने के लिए सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाने से काम नहीं चलने वाला। इन क्वेश्चन को डील करने के लिए आपने अगर कम से कम 100 क्वेश्चन सिमिलर सॉल्व किए होंगे, तब जाकर आपको क्वेश्चन सिंपल लगना शुरू होगा, तब जाकर आप 1 मिनट में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सिर्फ पढ़ना 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 वो काम नहीं करेगा। वो ओल्ड वे ऑफ प्रिपरेशन था कि भाई ऊपर से पढ़ के जल्दी से एग्जाम में चले जाते हैं। न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि पढ़ो, रिवाइज करो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द की एज पर 2023 पेपर। क्वांट एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप लोग जानते हैं कि भाई एक तो एग्जाम में काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमें एक जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला कि भाई पहले तो क्वेश्चन का नंबर काफी कम हो गया, 29 से सीधा 15 क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे एक लेसन हमें यहाँ से मिलता है कि कोई भी कंपोनेंट फिक्स्ड वेटेज वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इस कंपोनेंट से इतने ही क्वेश्चन लिखवा के लो आएंगे। इंग्लिश के ऑलमोस्ट 20 आते हैं, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स की जो नंबर है वो वेरी कर सकती है। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम में देखने को मिली है। 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, मैंने आपके सामने रखे भी हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस जो क्वेश्चन का स्टाइल है वहां पर कोई चेंज नहीं है, बट टॉपिक नए ऐड हो गए। और क्वांट एंड रीजनिंग सीसेट से अभी भी मैं इजी ही बोलूंगा, बट दिक्कत क्या है कि भाई आपको अच्छी प्रैक्टिस के साथ 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल चीजों को समराइज करूं, मेजर कंपोनेंट्स के जो मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाए हैं, यहाँ पर डेप्थ में प्रिपरेशन अब आप लोगों से जो है डिजायर्ड है और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऊपर से काम नहीं करना है, आप लोगों ने अच्छे से मेहनत करके इस एग्जाम में जाना है। ये एग्जाम अब वैसा एग्जाम नहीं रहा, मैं समराइज कर रहा हूं चीजों को, ये एग्जाम अब वैसा एग्जाम नहीं रहा है जहां पर आप सरफेस प्रिपरेशन से एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस रखते थे। जैसे यूपीएससी वाला बच्चा क्या सोचता था कि सर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो मैं अपने मेन कंपोनेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्वांट, ठीक है, या फिर अकाउंटेंसी, इनको मैं ऊपर ऊपर से देख लूँ, जल्दी जल्दी देख लूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाऊँ। तो वो अप्रोच 17 और 21 में बच्चों के बहुत काम आई, काफ़ी लोगों ने सिलेक्शन भी ली उसके अकॉर्डिंग। बट अब 23 और 25 में वो चीज़ें काम नहीं आ रही हैं, आप लोगों को कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आपको प्रिपरेशन का लेवल भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन इज डिमांडिंग अ वेरी इन डेप्थ प्रिपरेशन फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। अगर आप वो करके जाएंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस अपने बढ़ा सकते हैं। एंड तो यहाँ पर मैं अपना सेशन एंड करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। हमने आपके 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए, जिनमें पहला है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस भी हैं जो कि इंग्लिश में है, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं जो कि कंप्रेहेंसिव हैं। लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 4 अगस्त से और 7 अक्टूबर तक चलेंगी। वहां पर आपको डाउनलोडेबल नोट्स भी मिल रहे हैं, वहां पर आपको क्विजेस भी मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, और वहां पर आपको जो है फुल लेंथ मॉक्स और वीकली मेंटर टॉक मिल रहा है। ये उस बच्चे के लिए जो कि बिगिनर है और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। कौन से बच्चे के लिए? कि भाई जो बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जेएसएन क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, उसके सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स की काफी अच्छी प्रिपरेशन उसने करनी है, तो कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन ये कोर्स उनकी करवा देगा, स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी की। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जो कि एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आपने इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।